न्यूज़ 18 इंडिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर और राम मंदिर के ऊपर चर्चा की जाएगी। पूरा उनका बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। दोनों सदनों में जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा होगी, ऐसा हम मानते हैं। देखिए, चर्चा होगी और उसके बाद एक जो भी पीठ तय करेगी, कोई रेजुलेशन होगा तो पीठ का विषय है, ये सब हमारा विषय नहीं है। पीठ क्या तय करती है उसके अनुसार हम कार्य संपादित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज लास्ट के दिन गूगली चली है उसके जवाब के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो सहयोगी यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगियों की बैठक बुलाई। बैठक शुरू हो चुकी है, सुबह 10 बजे से बैठक चल रही है और अब बैठक खत्म होने वाली है, क्योंकि उनके पास भी जो गूगली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए। साथ देंगे तो मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे और अगर विरोध में आते हैं तो जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। खास रणनीति इसी वजह से इस इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उसमें खड़गे आज बना रहे हैं। और बिल्कुल बड़ी गुगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि क्या आखिरकार किधर जाएं विपक्षी दल, ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाएंगे तो कुआं, पीछे जाएंगे तो खाई। वो वाली स्थिति, वो सिचुएशन उन सभी दलों के सामने आ गई और शायद यही कारण है कि इस सिचुएशन को कुछ दलों ने पहले ही समझ लिया और उनके जो सहयोगी दल थे जिसमें आरएलडी के तेवर साफ नजर आ रहे हैं कि वो अब इंडिया गठबंधन का सहयोगी नहीं रहेगा और बाकी के जो भी सहयोगी दल है वो भी धीरे धीरे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन का जो नारा है या जो उनको एक साथ करके खड़गे चलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति में नजर आ रहा है। और ये अब लास्ट वाले दिन यानी कि अंतिम सत्र के अंतिम दिन जो गूगली चली है, जो सिक्सर मारने की कोशिश है मोदी सरकार की, उसका भी कोई तोड़ फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। उस तोड़ के लिए खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है, क्योंकि आज जब राम नाम की गूंज होगी, जब विशेष धन्यवाद प्रस्ताव आएगा कि भारत और भारत के प्रतीक श्री राम, उसका क्या तोड़ होगा, उसका किस तरह से बचाव करेंगे, क्या चर्चा में उन सहयोगी दलों के सदस्यों की तरफ से क्या तर्क दिए जाएंगे, वो सब आज तय होगा इंडिया गठबंधन की बैठक में। कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई और अब सदन की कार्रवाई कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो उस वक्त जब जो बीजेपी के सांसद हैं या जो एनडीए के सांसद हैं, जब वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे होंगे, वो उस वक्त उन पर वो क्या कहेंगे विपक्षी दल। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना, रामलला की जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भूमिका रही और जिस प्रकार से उनके कालखंड में, जिस प्रकार से हमारे उच्चतम कोर्ट ने, उच्चतम हमारी कचहरी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया, सर्वसम्मति से जो निर्णय दिया गया, लोग हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था थी उसका ये मूर्त रूप साकार बनकर के अयोध्या में राम मंदिर बना। ये चर्चा बहुत जरूरी है। देश की जनता को सच्चाई की जानकारी होना चाहिए। जैसा अपवाद फैला जा रहा है, भगवान श्री राम को एक पापात्मा आक्रमणकारी के साथ जैसा बराबर करने की कोशिश किया जा रहा है, राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बनाने का प्रस्ताव कुछ देने वाले भी इस देश में है। इस धन्यवाद प्रस्ताव का असर क्या होगा वो आप अनुराग ठाकुर को देखकर समझ सकते हैं कि जब अनुराग ठाकुर आज संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहनी हुई थी। यानी कि साफ है कि इस राम नाम की जो गूंज होगी उसका असर, यानी कि तीसरी बार जीत, यानी कि इतना विश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी है और सदा रहेगा भी। लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि राम मंदिर उनके मन में था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन इस दौरान उनकी आप ड्रेस देखिए, वो भगवा पहनकर पहुंचे हैं और वो जो ड्रेस है वो साफ तौर पर नमो हैट्रिक उस पर लिखा हुआ है, यानी कि राम मंदिर का जो जोश है वो किस तरह से मतदाताओं में भी सर चढ़ के बोलेगा, जो जादू है वो सर चढ़ कर बोलेगा, वो साफ तौर पर आज अनुराग ठाकुर को देखकर पता चलता है कि आत्मविश्वास से कितने भरपूर उनका आत्मविश्वास है कि उनको पता है कि अब जब राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, जो पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें देश जब वोट डालने निकलेगा, देश का जब वोटर वोट डालने निकलेगा तो वो वोट मोदी के नाम पर देगा, वो वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को देगा। ये इस तरह का आत्मविश्वास आज नजर आया और उन्हें साफ तौर पर जो आप टी शर्ट देखिए, टी शर्ट में भगवा कलर जो बीजेपी का जो भगवान श्री राम का जो प्रतीक माना जाता है भगवा का, उसी कलर की टी शर्ट पहनकर वो आए हैं और उस पर नमो हैट्रिक यानी कि तीसरी बार जो मोदी सरकार का जो नारा दिया जा रहा है वो आज टी शर्ट पर दिखाई दे रहा है। और वो बोल भी रहे हैं कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर की जो महिमा है वो उनके दिल में, दिमाग में थी, है और हमेशा रहेगी। यानी कि साफ तौर पर अब ये पूरा जो एजेंडा है, चुनावी एजेंडा, जो पहले से बीजेपी अपने संकल्प पत्र में भी कहती आ रही थी कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर उन्होंने कहा है, तो वो आज राम मंदिर अपने बड़े वादे को पूरा किया। धारा 370 की बात हुई जो हमेशा से वो अपने एजेंडे में करते हुए आए थे, वो पूरा किया है। यानी कि इस विश्वास के साथ जाएंगे कि जो मोदी सरकार कहती है वो करती है और आगे भी बड़े फैसले लेंगे। जो अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि 2014 के बाद से जब से सरकार बनी है, मोदी सरकार बड़े फैसले लेती हुई आई है और आने वाले जब तीसरी बार जब सरकार आएगी तो उस दौरान भी वो बड़े फैसले लेंगे। ये दावा मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है कि वो चुनावी वादे करते नहीं है, करते भी हैं। जो विपक्ष का आरोप था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला है। मैं अपील करता हूं, आप भी जो ऐतिहासिक काम अयोध्या के अंदर हुआ, जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग।